हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम राम तीर्थ और आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपनी यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक चल रहा है उसका नाम है शुम्पीटर का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन मेरी क्लास अपलोड नहीं हुई थी, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, उसकी वजह से आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। यह टॉपिक की थ्योरी के साथ साथ मैंने पुराने क्वेश्चन भी लिए हैं जो मैं हर टॉपिक को मैं लेता हूँ और आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और जब ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएंगी। और उन क्वेश्चन सीरीज में मैं जो क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। इसे देख लेते हैं कि शुम्पीटर का सिद्धांत जो है क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं शुम्पीटर के सिद्धांत के बारे में। फ्रेंड्स, क्या था कि शुम्पीटर का जो सिद्धांत है वो 1911 में आया था। और शुम्पीटर की किताब आई थी, एक बुक आई थी 1911 में जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें इनका सिद्धांत जो प्रस्तुत हुआ था, इसमें क्या बताया था शुम्पीटर ने कि इसमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है या शुम्पीटर ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की है जिसमें स्थिर संतुलन पाया जाता है। फ्रेंड्स, जब किसी अर्थव्यवस्था में स्थिर संतुलन पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो संतुलन में होती है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में ना तो लाभ होता है, ना ब्याज होता है, ना बचत, ना निवेश और ना अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की है शुम्पीटर ने अपने सिद्धांत में। आगे बोलते हैं ये कि आर्थिक जीवन में जो आकस्मिक तथा निरंतर परिवर्तन होते हैं वो अर्थव्यवस्था पर बाहर से नहीं थोपे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सब अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ घटनाओं के कारण घटती हैं, ना कि बाहर के किसी कारण से उनका मतलब होता है, मतलब किसी से रिलेटिव नहीं होती हैं वो। आगे इन्हें बताया कि बाहर से नहीं थोपे जाते हैं बल्कि उसकी प्रेरणा उसके भीतर उत्पन्न होते हैं और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक जीवन के क्षेत्र में प्रकट होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक शब्द का जिक्र किया है शुम्पीटर ने, उसका नाम है नव परिवर्तन। फ्रेंड, देखने से ही पता चलता है नव परिवर्तन का मतलब है कि नई चीज़ों का परिवर्तन या नई चीज़ों का आना, पुरानी चीज़ों के स्थान पर नई चीज़ों का आना। इनका जो सिद्धांत है शुम्पीटर का वो इसी शब्द पर चलता है और उसी के अनुसार इनने अपने सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया। फ्रेंड, इनने बताया कि एक नव परिवर्तन जो होता है वो जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए या डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है। तो इनने बताया कि उत्पादन की नई विधि का प्रचलन करता है, मतलब जो उत्पादन की पुरानी विधियां हैं उनको छोड़कर उनके स्थान पर एक नई टेक्निक या नई तकनीक का प्रयोग करता है जिससे कि उत्पादन बढ़े। और आगे इनने बताया कि नई वस्तु का प्रचलन करता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए नई पूर्ति स्रोत खरीदता है और नए बाजार को खोजता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है शुम्पीटर के सिद्धांत में होती हैं। आगे देख लेते हैं। प्रोफेसर शुम्पीटर ने बताया कि साहसी और पूंजीपति दोनों भिन्न होते हैं। अब शुम्पीटर क्या कहते हैं कि जो साहसी है और जो पूंजीपति है उन दोनों में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है? क्योंकि साहसी उत्पादन का निर्देशन करता है, पूंजीपति केवल उद्योग का स्वामी होता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीपति है वो केवल पैसा लगा रहा है, बाकी जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसका निर्वहन साहसी करता है। और शुम्पीटर ने बताया कि जो साहसी होता है वही नव परिवर्तन लाता है, जबकि साहसी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग सर्वथा नए काम, नए कार्य, नव परिवर्तन के लिए करता है। कहने का मतलब जो है वो ये है कि जो साहसी करता है वो नए कार्य जो करता है वो नव परिवर्तन कहलाते हैं। शुम्पीटर के अनुसार विकास का कारण चक्रीय प्रवाह में असतत विचलन है जो नव परिवर्तन के रूप में आती है और इस परिवर्तन को साहसी लाता है। साहसी को शुम्पीटर के विकास प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। साहसी नव परिवर्तक होता है जो उत्पादन के साधनों के
नवीन संयोग को अपनाता है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नव परिवर्तन कहते हैं। शुम्पीटर के अनुसार साहसी अपनी वर्तमान आय में से बचत का निवेश में प्रयोग करने के बजाय बैंक द्वारा सृजित साख का प्रयोग करता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो साहसी है और जो उसे बचत हो रही है उत्पादन के दौरान, उसका प्रयोग वो निवेश में नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि आगे जो उत्पादन बढ़ाएगा उसमें जो है अपनी बचत का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि उसके स्थान पर जो है बैंक से साख लेगा, बैंक से जो सृजित आय है, साख है, उसका प्रयोग करेगा। जो कि यही जो है शुम्पीटर की जो थिंकिंग है, ये सोच है, ये वाली, यही इन्हें क्लासिकल तथा नव क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं उनसे अलग करती है। सारांश रूप में शुम्पीटर के विकास सिद्धांत का मुख्य तत्व साहसी है। कहने का मतलब ये है, जो शुम्पीटर का जो सिद्धांत है वो साहसी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब साहसी की वजह से होती हैं। साहस ही इन सब का मेन कारण है, और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब का कारण जो है साहसी है, और इसकी वजह से नव परिवर्तन आता है। और यही जो है राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाता है। इसी की वजह से जो है राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ये राष्ट्रीय आय बढ़ाने में अग्रणी भूमिका जो है निभाता है। फ्रेंड्स, शुम्पीटर ने बात की है चक्रीय प्रवाह की, जो अभी पीछे बता रहे थे। आइए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। फ्रेंड्स, एक्स अक्ष पर टाइम लिया है, पाई अक्ष पर इनकम ली है। ये कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जब किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो एक जो वेव होती है, दो वेव बताइए इन्हें, एक प्राइमरी वेव है, एक सेकेंडरी वेव है। प्राइमरी वेव यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कोई उत्पादन हुआ और यहाँ के खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं जो साहसी होते हैं, फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। और सेकंड वेव से क्या होता है, यहाँ से उत्थान होता है, उत्थान के बाद रिसेशन आता है, फिर रिवाइवल आता है, पुनरुत्थान आता है। यहाँ पे जो उत्पादन जो बढ़ता है, यहाँ उत्पादन घटता है, फिर यहाँ नेगेटिव में आ जाता है, फिर एक बार फिर से बढ़ता है यहाँ से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, शुम्पीटर आर्थिक प्रक्रिया में केंद्रात्रीफ लहर के उतार चढ़ाव के पाए जाने में विश्वास रखता है। प्रत्येक ऊपर वाली दीर्घ लहर, फ्रेंड्स ये वाली जो है, ये वाली दीर्घ लहर है, ये उतार चढ़ाव हो रही है, इसी में विश्वास रखता है शुम्पीटर। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। एक नई वस्तु के रूप में नव परिवर्तन लाती है, जो नई मार्केट, उत्पादन की तकनीकों, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं की पूर्ति के नए स्रोतों और नए व्यावसायिक संगठन के रूप में होते हैं। इस प्रकार जनसाधारण के लिए वस्तुओं की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाती है। जब एक बार तेजी की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो नीचे की ओर दीर्घ लहर प्रारंभ हो जाती है और पुराने संतुलन के आसपास के बिंदु की ओर पुनः समायोजन की कशपथ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंत में समुत्थान की प्रक्रिया शक्तियाँ पुनरुत्थान लाती हैं और संतुलन फिर आ जाता है। फिर कुछ साहसिक उद्यमी नव परिवर्तन शुरू करते हैं, अन्य उद्यमी भी उसका अनुसरण करते हैं और नई तेजी शुरू हो जाती है। शुम्पीटर पूंजीवाद विकास की इस प्रक्रिया को सृजनात्मक विनाश कहता है, जिसमें समाज के पुराने आर्थिक ढांचे निरंतर नाश किए जा रहे हैं और उनके स्थान पर नए ढांचे लगातार निर्मित किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी को जो है नव परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो उत्पादन की पुरानी तकनीकें हैं, जो पुराने नियम कानून हैं, उनको चेंज करके साहसी क्या करता है, नव परिवर्तन लाता है, नई तकनीकें लाता है, नए नियम कानून लागू करता है। अब नए नियम कानून में नई टेक्निक हो सकती है, नई मशीन्स हो सकती हैं, बहुत कुछ होता है, तो उनका जो प्रयोग यहाँ करता है और इसी की वजह से नव परिवर्तन आता है। इस प्रकार शुम्पीटर की आर्थिक क्रिया चक्रीय रूप से चलती है। इसी प्रकार फ्रेंड जो है, जो ग्राफ बताया था उसके अनुसार इसकी जो क्रिया है वो चक्रीय रूप से चलती है। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत से, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैंने यहाँ संकलन किया है। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नव परिवर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में लाभ। ये जो 4 क्वेश्चन दिए होते हैं,
4 विकल्प दिए होते हैं, उनका मिलान करना पड़ता है, उससे क्वेश्चन आया था ये। तो इसका संबंध है जोसेफ शुम्पीटर से। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें वक्तव्य वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट, इसमें 3 ऑप्शन दिए थे। विकास उद्भववादी होता है? तो फ्रेंड्स विकास उद्भववादी नहीं होता है शुम्पीटर के अनुसार। सेकंड ऑप्शन था, विकास का वित्तीय बचत द्वारा होता है? तो फ्रेंड, विकास के वित्तीय बचत द्वारा नहीं होता, बैंक से जो सृजित जो साख होती है उसके द्वारा होता है। पूंजीवाद समय उपरांत अपना स्वरूप यथावत रखता है? नहीं, स्वरूप यथावत नहीं रखता है, अपनी टेक्निक चेंज करता, तभी तो नवपरिवर्तन आएगा। जब अपना स्वरूप यथावत रखेगा तो नवपरिवर्तन कैसे आएगा? जब उनमें चेंज करेगा तभी तो नवपरिवर्तन आएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो गलत थे, या नन ऑफ दी आंसर सही था। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा था, किसके शोध मॉडल में उद्यमी का महत्व निर्णायक दुराग्रही होता है? तो फ्रेंड्स, शुम्पीटर। नवीनीकरण का संबंध किससे? शुम्पीटर। आर्थिक जीवन में चक्रीय प्रवाह? शुम्पीटर। और नव परिवर्तन किससे संबंधित है? शुम्पीटर से। ऐसे क्वेश्चन आए थे, और आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन आया था लास्ट बार, और अब जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, वो 2021 में जून में होने की संभावना है। अभी तक कोई डेट वगैरह नहीं आई है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनटी की तरफ से। तो जहाँ तक वहाँ तक अंदाज है कि जो एग्ज़ाम होगा अब वो जून से पहले होने की संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। अभी 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से। आगे हमारी क्लास कंटिन्यू आती रहेगी, और जब भी टॉपिक पूरे हो जाएंगे तब मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जीआईसी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का, पीजीटी का, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इफेक्टफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।